नमस्कार मित्रों। आज मैं आपके साथ एक गज़ल संग्रह साझा करने जा रहा हूँ और इस गज़ल संग्रह का नाम है आपसे जब मिले। इसके शायर हैं कर्नल तिलकराज साहब, जो कि जालंधर से ताल्लुक़ रखते हैं। अभी हाल ही में आपने ये किताब मुझे भेजी और उस पर बहुत ही मोहब्बत से उन्होंने लिखा कि प्रेजेंटेड टू प्रिय इंदुकांत शर्मा जी। अब बाकायदा उनका साइन है, 3 फरवरी 2025 की डेट है। तो किताब के बाबत मैं आपको बता दूं कि कुछ जानकारी किताब के बारे में इसलिए देता हूं कि जिससे कि किताब से आपका परिचय हो जाए और आपको लगे कि हाँ भाई, ये किताब हमें पढ़नी चाहिए। तो इसका पब्लिकेशन जो है साहित्य कलश पब्लिकेशन पटियाला ने किया है। वो सूद साहब हैं उसके वो मालिक, और वो इस तरह के शायरों की किताबें छापते ही रहते हैं। किताब हार्ड बाउंड की है और उसमें जो है जो पृष्ठ हैं वो 96 हैं और 80 गज़लें हैं। किताब में शुरू में जो है 2 लोगों की जो है भूमिका है। पहली भूमिका डॉक्टर गजल श्रीनिवास जी की है, जो ये साहब जो है एक सिंगर हैं, जो इनका 3 बार गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड होल्डर बन चुके हैं। 125 ग्लोबल भाषाओं में के लिए इन्होंने अपनी आवाज़ दी है अपनी। और दूसरी जो भूमिका है वो है डॉक्टर एस एस भट्टी साहब की, जो कि कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर चंडीगढ़ के पूर्व प्राचार्य रहे हैं और तामीर उपनाम से मशहूर शायर भी, गज़ल गायक, चिंतक, साहित्यकार रहे हैं। उसके बाद कर्नल तिलकराज साहब का अपनी बात है। उन्होंने जो अपने शब्द कहे हैं, तो उन्होंने शुरू में ही लिखा है कि इस का जो जो उन्होंने तारीख डाली है, अप्रैल 16 2018 में डाली है। और शुरू में ही लिखते हैं, 2 पंक्तियां पढ़ के सुनाता हूँ कि स्वच्छंद कविता के दौर में गज़ल और गीत की बात करना अच्छा लगता है, विशेषता उस समय जब विजय चितेले साहब जैसा संगीत निर्देशक हो। तो कहने का मतलब यह है कि आपने अपनी उसमें निष्ठा खानगाई साहब का और राजेंद्र नाथ रहबर जी का भी विशेष रूप से आभार प्रकट किया है। तो मतलब यह है कि इसमें जो गज़लें हैं वो बहुत ही सहज और सरल भाषा में है और संगीत के साथ उन्हें जो है कई गायकों ने जो है बांधा है और कई उसके यूट्यूब पर वीडियो उपलब्ध हैं। तो मैं बानगी के रूप में आपके साथ 2-3 गज़ल साझा करता हूँ इस किताब से। इसमें तो आइए सुनते हैं चंद गज़लें रसिक दहलवी की आवाज़ में। किताब का नाम है आपसे जब मिले। जो इसका कवर फोटो है उस पर एक कर्नल तिलकराज साहब की महबूबा, और मैं समझता हूँ शायद उनकी अर्धांगिनी भी है वही, तो उनकी तस्वीर भी है, वो भी साझा की जाएगी। तो आइए अब सुनते हैं चंद गज़लें इस किताब से और रसिक दहलवी की आवाज़ में। मतलब पेशे खिदमत है। कोई रहबर नहीं मोहब्बत में, कोई रहबर नहीं मोहब्बत में, उम्र गुजरी यहाँ है दहशत में, उम्र गुजरी यहाँ है दहशत में। बात पूछो ना ये इशारों से, बात पूछो ना ये इशारों से, कब मिली है वफा इनायत में, कब मिली है वफा इनायत में। बावरी रात सांवली यादें, बावरी रात सांवली यादें, देख जलता चिराग उल्फत में, देख जलता चिराग उल्फत में। और दाग दिल के किसे दिखाएं हम, दाग दिल के किसे दिखाएं हम, कौन देखे इन्हें हकीकत में, कौन देखे इन्हें हकीकत में। और शेर देखें कि तशनगी में रहे तड़पते हम, तशनगी में रहे तड़पते हम, काश मिलते कभी वो फुर्सत में, काश मिलते कभी वो फुर्सत में। जा बसा है कहाँ खुदा मेरा, जा बसा है कहाँ खुदा मेरा, एक खलिश सी हुई है चाहत में, एक खलिश सी हुई है चाहत में। मस्तियाँ वो जुनू बहारें भी खो गई हैं तमाम गफलत में,
मस्तियाँ वो जुनू बहारे भी हो गई हैं तमाम गफलत में, कोई रहबर नहीं मोहब्बत में, उम्र गुजरी यहाँ है दहशत में। और अ, और एक गज़ल देखें, इसमें लगभग सारी गज़लें जो हैं रोमांटिक हैं और एक ख़ास तरह के मूड में, एक मोहब्बत के, इश्क के, जैसे एक शायर जो इश्क में डूबा हुआ होता है, वो उससे मुतासिर हैं सारी गज़लें। उस वो भाव, प्रेम की अभिव्यक्ति है लगभग तमाम गज़लों में। एक दूसरी गज़ल देखें, मतला देखें कि पलकों में रातें गुजर गईं, पलकों में रातें गुजर गईं, सजदों में रातें गुजर गईं, सजदों में रातें गुजर गईं। हम शाम जले हम सहर जले, हम शाम जले हम सहर जले, अश्कों में रातें गुजर गईं, अश्कों में रातें गुजर गईं। ना वो आया ना खत आया, ना वो आया ना खत आया, वादों में रातें गुजर गईं, वादों में रातें गुजर गईं। दर्द दिल का एहसास न था, दर्द दिल का एहसास न था, आहों में रातें गुजर गईं, आहों में रातें गुजर गईं। कोई तो समझाए उनको, कोई तो समझाए उनको, यादों में रातें गुजर गईं, यादों में रातें गुजर गईं। राज उनको कैसे खबर करें, ये इस गज़ल का मक्ता है कि उनको कैसे खबर करें, कसकों में रातें गुजर गईं, कसकों में रातें गुजर गईं, पलकों में रातें गुजर गईं, सजदों में रातें गुजर गईं। इसमें अधिकांश, कुछ चंद गज़लों में जो है कर्नल तिलक राज साहब ने अपना तकल्लुस इस्तेमाल किया है, और चंद गज़लों में जो है वो तकल्लुस मतलब मक्ता नहीं है, बिना मक्ते वाली गज़लें हैं। तो अब ये एक एक छोटी सी गज़ल और सुन लें और उसके बाद मैं इस वीडियो को विराम दूंगा। कि मतलब जो है कि दिल पे उसके असर नहीं होता, दिल पे उसके असर नहीं होता, लाख चाहूं मगर नहीं होता। और टूटते जा रहे हैं सब अपने, टूटते जा रहे हैं सब अपने, खत्म लेकिन सफर नहीं होता, खत्म लेकिन सफर नहीं होता। साथ सभी सफर में चलते हैं, साथ सभी सफर में चलते हैं, हर कोई हम सफर नहीं होता, हर कोई हम सफर नहीं होता। लफ्ज उसकी अदा अदा में है, लफ्ज उसकी अदा अदा में है, कोई ऐसे मुखर नहीं होता, कोई ऐसे मुखर नहीं होता। और राज, मक्ता देखें कि राज उस बेवफा को याद करो, राज उस बेवफा को याद करो, वक्त यूं तो बसर नहीं होता, वक्त यूं तो बसर नहीं होता। तो और इसका प्राइस जो है किताब का 200 रुपये लिखा हुआ है, साहित्य कलश पब्लिकेशन वालों ने। तो दोस्तों ये इसमें, जैसे मैंने कि आपको बताया कि इसमें रोमांटिक 80 गज़लों का संग्रह है ये, आपसे जब मिले। और तो क्यों आपको ये गज़लें पढ़नी चाहिए अगर आप रोमांस में हैं और किसी से मोहब्बत कर रहे हैं, और रोमांटिक गज़लें अगर आप पढ़ेंगे तो वो आपकी जो आँच है मोहब्बत की, उसको और गर्माहट देगी। तो ऐसे वो सभी लोग जो मोहब्बत में मसरूफ़ हैं, इन गज़लों को पढ़ सकते हैं, और जो मोहब्बत में मसरूफ़ नहीं है वो भी इन गज़लों को पढ़ के मोहब्बत करना सीख जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और दोस्तों बहुत ही मुबारकबाद कर्नल तिलक राज साहब को। आप जो हैं इंडियन आर्मी से रिटायर्ड कर्नल हैं, और भारत पाकिस्तान एक युद्ध में भी आपने शिरकत की थी, सक्रिय भागीदारी करी थी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए वीडियो आप सभी को। आपको ये गज़लें और ये किताब मैं चाहूँगा कि आप अपने दोस्तों से भी साझा करें। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्ते, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज, जय भारत, जय हिंद।